दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष, शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का शेखपुरा जिले में प्रोग्राम था और मंच पर जिस प्रकार से इमाम गजाली के साथ जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय पासवान जी, जो चिराग पासवान की पार्टी के जिला के संगठन मंत्री हैं शेखपुरा जिला के। विजय पासवान जी, जो तस्वीर आपने देखा इमाम गजाली के साथ जो किया गया है, उसको आप क्या मानते हैं? सर, हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली साहब जो है मंच पर बैठे हुए थे और बारी बारी से जदयू और भाजपा के जिलाध्यक्ष सम्मानित कर रहे थे, लेकिन मंच से एलसमेंट हुआ या इमाम गजाली लोकसभा जिलाध्यक्ष जी जो है आकर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को स्वागत करेंगे, तो इन्होंने उठ के और स्वागत करने के लिए गए। लेकिन वहां का जो यहाँ का लोकल जो है छोटभैया नेता घबरा कर क्या इशाराबाजी हुआ। आदरणीय सम्राट चौधरी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी शेखपुरा के जो दलितों गरीबों का आवाज जो है हमारे आदरणीय इमाम गजाली जी, उनका लोकप्रियता से घबरा कर ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है। क्या माना जाए कि आपकी पार्टी का वजूद शेखपुरा में कुछ नहीं है? पूरा लोजपा मय है। 15 साल से लगातार हमारे पार्लियामेंट में जीत के जाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 साल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हम लोग का एमपी रहे। इस बार आदरणीय और बिहार के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी हम लोग का लोकसभा सांसद अभी वर्तमान में है। हम लोग का जनाधार, लोजपा का जनाधार देखकर घबरा कर, खास करके छोट भैया नेता जो जिला का है, उनका द्वारा ये जो है। तो विजय पासवान जी, आप छोटभैया नेता की बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी ही हैं। एनडीए का जो 5 पांडव बताया जा रहा है, उसी में क्या आपके सहयोगी लोग ही जब आपसे जलन कर रहे हैं? और मंच पर जो तस्वीर सामने है, देखिए इसके पहले की भी और बात थी, करीब 80 से ज्यादा पास बीजेपी के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए जारी हुआ, जदयू के लिए भी, और आपकी पार्टी के लिए पास भी कम जारी हुआ। वीआईपी पास जब मुख्यमंत्री आते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो जारी होता है, वीआईपी पास भी जारी था और 25 आदमी का हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी ने वीआईपी पास दिए थे। हम हेलीपैड पर थे। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का वहां जो है हम लोग जाकर गुलदस्ता देकर अभिवादन किए। कहीं कोई दिक्कत नहीं था। वहां से जब आए, चलिए, तो 25 पास आपके पास था, 25 पास आपके पास था, आप मान रहे हैं जी। बीजेपी के पास कितना था? सबका बराबर भागीदारी था, लेकिन मंच पर बीजेपी के पास जो हमारी जानकारी है 80 से ज्यादा पासेस थे और जदयू के पास भी 35-40 के आसपास थे। लेकिन हमारे इमाम गजाली जी को जब जाने लगे मुख्यमंत्री, तो बोले क्या गजाली जी, क्या कैसे हो? मतलब गजाली जी शेखपुरा में कहीं भी दलितों पर अत्याचार हुआ, जैसे अभी जो है बरसा अभी कसार में जो घटना हुआ, इमाम गजाली जी दिन रात एक कर दिए। 2 नाबालिग बच्चा का हत्या हो गया था और उसके बाद इमाम गजाली जैसे सुनते खबर, जैसे मालूम हुआ इमाम गजाली साहब को, एक पीपल का पेड़ पर जाकर बैठ गए। जनता और पूरे जिला का प्रशासन वहां मौजूद थे, लेकिन इमाम गजाली जी को समझा बुझा कर विजय पासवान जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान की जिस प्रकार से तेजी से लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है, अपने उम्र से ज्यादा वो समझदार है, लगातार हमने कहा। लेकिन सवाल यहाँ है कि जो मुख्यमंत्री जी के मंच पर जो तस्वीर सामने आई, इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी नहीं है। जो लोग वहां देख रहे हैं, जब इमाम गजाली को मंच पर सीट मिला हुआ था, उनके कुर्सी पर नाम चिपका हुआ था, जब माइक से अनाउंस होता है कि इमाम गजाली जाकर के मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से जो तस्वीरें बयां कर रही है कि पीछे से ऐसे पकड़ लिया गया, मंच से उनको बेइज्जत करके भगा दिया गया। प्रोटोकॉल के तहत उनको कुर्सी मिला हुआ था और आके सम्मान भी किए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। उनका कोई अथी नहीं है सर। खास करके वहां का जो लोकल
और जो जिला का लोकल जो बोले, हम नाम किसी का लेना नहीं चाहते हैं मतलब सर, लेकिन जदयू और बीजेपी के नेताओं की तरफ आपका इशारा है? इशारा हमारा है। और हमारे जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जी के लोकप्रियता से घबरा कर ये काम है। इन्होंने तो वही बारह में आप वहां के देखिए जो अभी वर्तमान विधायक हैं या इसके पहले के जो विधायक थे, पिछली बार इमाम गजाली से टक्कर भी हुई थी, तो ये लोग जो है, माना जाए ना कि इमाम गजाली की लोकप्रियता से उनको साजिश के तहत मंच पर बेइज्जत करवाया लोग। कौन किया सर, ये बात नहीं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, राजनीति में है, 20 साल से है, 2002 से आज तक दलित सेना था, उस वक्त हम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति रामविलास का सिपाही हम हैं सर। आज तक हम लोग सिपाही हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा सीधा सवाल है, इमाम गजाली की बेइज्जती हुई? देखिए, आप पार्टी के नेता हैं, आपकी बहुत सारी बाध्यता है, आप बोलने से बचना चाहेंगे, लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि इमाम गजाली की मंच पर बेइज्जती हुई? आप क्या मानते हैं, हुई या नहीं हुई? एकदम एकदम हुआ। जिला का पूरा महमाया था, हम लोग हैं, बेइज्जती हुआ। और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, सभी एक एक एकदम लगा, एक सदमा पहुंचा सर एकदम। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। आपके और जो घटना जिलाध्यक्ष की हुआ, बेइज्जती हुई? आपके जिलाध्यक्ष अपने मन से नहीं गए थे, पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे? पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। सभी जिला अध्यक्ष का वहाँ लिस्टिंग हॉल था कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी आएंगे, और सभी एनडीए के गठबंधन के जितने जिला अध्यक्ष हैं, सभी का वहाँ जो है, वहाँ पर रालोमो का जिला अध्यक्ष थे, हम पार्टी का जिला अध्यक्ष थे, उनको भी बोलने के लिए उनका भी नाम उच्चारण नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग को नहीं, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ हुआ, तो हम लोग का दुख है। आपके जिला अध्यक्ष के साथ हुआ, तो इमाम गजाली की बेइज्जती अगर आप कर रहे हैं तो आपकी पार्टी की बेइज्जती मानी जाएगी? पार्टी का बेइज्जती, जिला का बेइज्जती है सर। और खास करके मतलब हम लोग मंथन कर रहे हैं, पार्टी में मीटिंग का दौर चल रहा है शेखपुरा जिला में, हम लोग अपना में मंथन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण बात पहुंची है या नहीं? ये बात आदरणीय सांसद अरुण भारती जी, जो बिहार के हमारे प्रभारी है और हमारे लोकसभा सांसद गार्जियन है, उनके से भी हमारे जिलाध्यक्ष जी का बात हुआ है। और आदरणीय हम लोग एक शिष्टमंडल मिलेंगे आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलकर, और सारी बात को हम रखेंगे सर। चिराग पासवान की अरुण भारती की चुप्पी क्या दर्शा रही है? क्या एनडीए में आप लोग का वजूद नहीं है, कोई शक्ति नहीं रह गई है कि जब आपके जिलाध्यक्ष को मंच पर बेइज्जत किया जा रहा है, जो पार्टी का प्रतिनिधि है, और आपकी पार्टी के बड़े नेता मुंह नहीं खोल रहे हैं? क्या डर है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। हमारा शेर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे बिहार में लोकप्रिय नेता हैं, और चिराग जी से बढ़कर हम लोग, गजाली जी तो ऐसे भी कहते थे कि दंगा ने फसाद चाहिए, बिहार में सीएम चिराग चाहिए। और गजाली जी एक ऐसा चीज है सर कि पूरे बिहार में पोस्टर बार करके हरदम सभी को, कौन नहीं जानता है, पूरे बिहार जानता है। पूरे बिहार में गजाली जी ने पोस्टर बांधा, दंगा फसाद ना, बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, तमाम बातें सही है, लेकिन उसी इमाम गजाली की उन्हीं के गृह जिला में बेइज्जती हुई है, सरेआम मंच पर बेइज्जती हुई है। बहुत बड़ी बात। न हमारे पार्टी का आला कमान का कोई अथी है सर, बिहार का प्रभारी, ये छोट भैया नेता का कारनामा है। इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी काफी नाराज थे, लेकिन हम लोग मना रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसा होता है, अगर जो किया है वो ठीक बात नहीं है, इस पर सुधार होगा। अगले बार आदरणीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी जब हमारे शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज का, वो अपने मुखारबिंद से बोले हैं कि शेखपुरा के धरती पर हम बहुत जल्द तोहफा देंगे। अगर उसमें विजय पासवान जी, माना जाए ना कि आपकी पार्टी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जब सत्ता में नहीं थे, बिहार में कोई घटना घटती थी, सबसे पहले आप लोग पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जाते थे। सरकार के खिलाफ उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, आप लोग लगातार आग उगलते थे। आज सत्ता मिलने के बाद आप लोग के मुंह पर जो है वो फेविकॉल लग गया है, आप लोग की बोली नहीं निकल रही है। सत्ता के कारण आप लोग जो है दब गए हैं। अपनी पार्टी के, अपने जिलाध्यक्ष के बेइज्जती पर आप लोग का मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। एकदम बोल रहे हैं सर, हम लोग सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे। नहीं, हम व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आपके 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक शब्द नहीं बोले। आपके पार्टी के यहाँ पटना में कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल आपके कार्यालय में हम गए थे पटना में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
विजय एकदम पासवान संज्ञान तो में लगातार बोल रहे हैं, लेकिन और कोई नेता नहीं हाँ। बोल रहा, सब बच रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि दलितों पर जब अत्याचार होता है तो इमाम गजाली शेखपुरा जिला में अभी हाल में बिसैया गांव में एक महिला का हत्या कर, निर्मल हत्या, बलात्कार करके हत्या कर दिया। आदरणीय अरुण भारती जी को लाने का काम किए और उनको शासन दिलाने का काम किए तो हमारे इमाम गजाली साहब किए। कसार का घटना हुआ, चाहे शेखपुरा में बाढ़ 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 जो ताल घाट कुसुमा जो डूब जाता है बुरी तरह से, उसको बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के लिए आदरणीय हमारे सांसद अरुण भारती जी और हमारे इमाम गजाली जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो है बाढ़ क्षेत्र घोषित होकर रहेगा। चलिए इसलिए यहाँ का विजय छोटा पासवान जी, लौकर, विजय पासवान जी, जी सर, एक आखिरी यहाँ का सवाल है आपसे, एक यहाँ आखिरी का सवाल है लोकल नेता आपसे का द्वारा जो है, अरे जी। इमाम गजाली जी का कद छोटा करने के लिए ये सब जो है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए, आपने कहा, यही मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, आपने कहा कि इमाम गजाली हर समय लोगों के लिए मौजूद रहते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, अपने बड़े नेताओं को बुला करके समाधान कराते हैं, लेकिन जब आज इमाम गजाली की बेइज्जती हुई तो आपकी पार्टी का कोई नेता वहां खड़ा नहीं आया, किसी से दो शब्द बोलने के लिए नहीं निकला। एकदम शिष्टाचार मुलाकात होगा आदरणीय आदरणीय गार्जियन और हम लोग के सुप्रीमो आदरणीय चिराग पासवान जी से निश्चित तौर पर इस मुद्दा पर बात हम लोग करेंगे। आदरणीय अरुण भारती जी जम्मू दौरे पर आएंगे, हम लोग मुस्तैदी के साथ रखेंगे इस बात को। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि हम लोग जो है सिस्टम से रहते हैं, हम लोग जो है खास करके प्रोटोकॉल को इज्जत करते हैं और हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ ये सब छोटे भैया जिसका चार आज चर्चा में आवे गजाली जी का ये बेइज्जती हो गया, लेकिन इमाम गजाली वो शख्स है, इमाम गजाली बेइज्जती नहीं हुए। इमाम गजाली आवाम है, आवाम का आवाज है, शेखपुरा का लाल है और इनसे बढ़ के कोई शेखपुरा में लीडर नहीं है। तो ये सब छोटा बड़ी बात तो हो रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, शेखपुरा के लाल के चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष की मुख्यमंत्री के मंच पर कुछ छुटभइये नेताओं के कारण बेइज्जती होती है। हालांकि सम्राट चौधरी की इसमें कहीं कोई दोषी नहीं, सम्राट चौधरी को दोषी नहीं माना जा सकता है। वहां के जो व्यवस्थापक थे उन लोगों ने एक साजिश के तहत लगातार इमाम गजाली कहते भी आ रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता से लोगों में जलन है और जिस कारण से इस प्रकार उनको मंच पर से बेइज्जत किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो चिराग पासवान उनकी पार्टी लगातार किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आग उगलती थी, अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष की इस प्रकार की बेइज्जती के बाद एक शब्द नहीं निकला कि आखिर कहां किसने ऐसा काम किया, किसकी सेटिंग का शिकार हुए इमाम गजाली। कल चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय भी हम गए थे और उनकी पार्टी के नेताओं से इनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन इस विषय पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। उन लोगों का साफ कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि इमाम गजाली की जो लोकप्रियता है वहां शेखपुरा जिला में और उनकी जो बेइज्जती हुई है, इस पर पार्टी क्या कुछ अगला रुख पार्टी का रहता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग विभाग साहब। धन्यवाद विजय पासवान।